आगे चलो भाई, मेन बंदा आ गया। अब शुरू करते हैं कार्यक्रम। ठीक है, आप ही का इंतजार था भाई। 57 बंदे तो यूं ही हैं, तुम हो मेन। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो काफी टाइम पहले एक लाइव स्ट्रीम हुई थी प्रखर के चैनल पे, जहां पर कि अर्पित वाला और प्रखर ने मिलके मैस्कुलिनिटी के ऊपर अपनी टिप्पणियां दी थी। काफी डीप वीडियो था और उसी पे आज हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो पहले तो वो वीडियो बीच बीच में मेरे को समझाना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाके उस आर्ग्यूमेंट पे अपने आइडियाज देने का नंबर आएगा। फेमिनिन की तो बात ही नहीं हुई है कितने सारे पास्ट ईयर्स से भाई। तुम्हें उस आर्केटाइप से प्यार है क्योंकि वो अगर हीरोइन है तो ही तुम हीरो हो। कई बार कंफ्यूज करा गया है डिजायर टू बी मोर मैस्कुलिन को मैस्कुलिनिटी से। रियलिटी है वन साइडेड लवर वाले पूरे सिनेरियो की जो एक ग्लोरिफिकेशन है। अच्छा अर्पित की ये एक ट्रिक मैंने ऑब्जर्व करी है काफी बार, ही अटैचेस समथिंग इमोरल टू। क्या विचार बना फिर हमारी लास्ट बात के बाद मैस्कुलिनिटी वाली वीडियो पे? यस मेरे को तो आपसे बहुत सारी बातें करनी थी। मतलब मैंने तो मतलब आपके थ्रू थोड़ा रन थ्रू भी किया था जो मेरे थॉट्स थे। बट उसके बाद भी मतलब मैं थोड़ा सा मतलब आई वुडंट से दैट आई वाज नॉट कन्विंस्ड। आई कुड सी वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, बट आई स्टिल स्टैंड लाइक अनमूव्ड। Repeat for the मतलब audience where you're coming from and रिपीट what फॉर you're योर। coming for and so on. अच्छा, हाँ, try that. सो रिसेंटली यू मेड अ वीडियो है ना अबाउट मैस्कुलिनिटी, एंड यू टॉक्ड अबाउट व्हाट इज द आइडियल मैस्कुलिन मेल, जिसमें आपने बोला था दैट ही नीड्स टू प्रोवाइड टू गेट अ सेंस कि मतलब अगर असली आदमी अगर आपको फील करना है तो यू नीड टू प्रोवाइड। यू आदर्शवादी मर्द बनना है आपको, है ना। यू आपने एक एलिगरी, आपने शायद एक एनालॉजी थी या एलिगरी बोलेंगे पता नहीं, मेरे मैं आई एम रिटार्ड। आपने बोला था कि यू हैव टू बी द बिगेस्ट ट्री, जो सबसे ज्यादा शेड देता है लोगों को। यू हैव टू बी द प्रोवाइडर प्रोटेक्टर, और एक और भी चीज थी कि यू कैन नॉट बी अ लाइबिलिटी, एंड ऐसी ऐसी चीजें। बट आई समवॉट फील वट एवर आइडियल्स जो आपने मैनहुड के बताए थे वो एक फ्रंट है टू हाइड समथिंग मोर सिनिस्टर, एंड दैट इज लॉन्गिंग फॉर पावर। कि मतलब आप ये सारी चीजें एक सेंस ऑफ पावर पाने के लिए करते हो, और ये सारी पावर के लिए ऐसी हरकतें करते हो, और उसके बाद उनको एक जस्टिफिकेशन देने के लिए आप ये सब बोलते हो कि मैं ये कर रहा हूँ। जैसे कि आपने शायद से वीडियो में ये बोला था कि मैस्कुलिनिटी जो भी होती है, it stems from the fact of कि मतलब I need to take care of something to feel responsible, because that gives my life a certain direction. But I feel that masculinity is something which is very hollow. जैसे जिजेक ने मैंने बताया था, जिजेक ने बोला था कि masculinity is something that stems from a binary. That is कि मैं masculine हूं because I am not feminine. ठीक है, and that is how I would like to describe masculinity in the more traditional modern sense. कि लोग masculine इसलिए बनना चाहते हैं because they don't want to be rendered emasculated. They don't want to be seen as they're not masculine. That is why they want to be more masculine. तो जीजक का आर्ग्यूमेंट ये है जो कि अर्पित डिस्क्राइब कर रहा है कि मैस्कुलिनिटी स्टेम करती है एक तरीके की बाइनरी से। क्योंकि मैंने फेमिनिन नहीं बनना इसलिए मैं मैस्कुलिन हूँ, क्योंकि मैं इमेस्कुलेटेड फील नहीं करना चाहता इसलिए मेरे को मैस्कुलिन बनना पड़ता है, और वहां से स्टेम करती है ये चाहत मोर मैस्कुलिन बनने की। क्योंकि मैस्कुलिनिटी स्टेम कर रही है इस बाइनरी से, इस वजह से मैस्कुलिनिटी होलो है। पर अगर वर्ड्स में ध्यान से देखा जाए तो फिर द डिजायर टू बी मोर मैस्कुलिन स्टेम्स फ्रॉम दैट बाइनरी, नॉट मैस्कुलिनिटी। इस आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग भी डिजायर टू बी मोर मैस्कुलिन होलो है, मैस्कुलिनिटी होलो नहीं हुई। ठीक है, तो थ्रू आउट दिस वीडियो कई बार कंफ्यूज करा गया है डिजायर टू बी मोर मैस्कुलिन को मैस्कुलिनिटी से। क्रिटिसिज्म सारा है मर्द बनने की इच्छा के प्रति, लेकिन उसे मैस्कुलिनिटी के साथ कंफ्यूज करके सारा क्रिटिसिज्म उसकी तरफ डायरेक्ट करा जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिवीजन याद रखना। अब आगे देखते हैं। आपने एक और चीज भी बोली थी कि अगर आदमी को मर्द बनना है तो वो मर्द तब बनता है जब उसका बाप मर जाता है, लिटरली या सिंबॉलिकली। ऐसे इसकी जरूरत क्या है? जरूरत क्या है कि आपका बाप मरे सिंबॉलिकली, या फिर आपके बाप को लिटरली भी मरना पड़े तब आप समझते हो कि बाप वो मर्द कैसे बनते हैं? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई फील लाइक कि ये सारा गेम वही होता है कि आप पावर डायनामिक्स में कैसे खेलते हो और कैसे ऊपर जाने की कोशिश करते हो। तो फ्रॉइड ने ना एक चीज बोली थी, कैस्ट्रेशन प्रिंसिपल। कैस्ट्रेशन प्रिंसिपल विच इज समवॉट सिमिलर टू द फैंटम लिम्ब सिंड्रोम। फैंटम लिम्ब में क्या होता है कि मतलब आपके पास पैर है नहीं पर आप दर्द सहते रहते हो कि भाई मेरे यहाँ पे पैर, मेरे को दर्द हो रहा है। पर कैस्ट्रेशन लिम्ब ऐसा होता है कि आपके पास आपका औजार है, बट आपको हमेशा डर लगा रहता है कि क्या ये औजार ठीक से चल रहा है, देह से अलग तो ना क्या हो मैं जाओ। पावरफुल हूँ। हाँ, है ना।
तो मेरे को लगता है मैस्कुलिनिटी की जो द नीड ऑफ पावर आती है, जो इन सबको गाइड करती है, द नीड टू प्रोटेक्ट, इट स्टेम्स फ्रॉम दैट, कि मतलब उसको हर रोज ये फील होता है कि आज मैं थोड़ा कम मर्द तो नहीं हो गया भाई। कितनी सच्ची बात है। तुमने देखा होगा चार लड़के घूम रहे आपस में, कोई नहीं है, आपस में शर्त लग गई, अगर तुम्हें दीवार नहीं कूद पाए तो फिर तुम मर्द नहीं है, और बंदे कूद भी जाते हैं। वो एक ऐसा शॉर्ट्स भी तो वायरल होती है जहाँ पे कि बच्चे को कहते हैं कि भाई लड़की है क्या, और वो कुछ भी कर देता है फिर। तो ये काफी रियल बात लग रही है, लेकिन फ्रॉइड ने इसे कैसे एक्सप्लेन करा था कैस्ट्रेशन इफेक्ट में, काफी टेढ़े तरीके से एक्सप्लेन करता है वो, काफी सारी अपनी ठीक बातें भी। एंड आई भाई एग्री, आज मैं थोड़ी, हाँ, है ना, तो मैस्कुलिनिटी के मतलब, स्केल पे मेजर हाँ, करने वाले लोग ऑब्सेसिव हो यस, जाते हैं। यस, आई यस। एग्री। एंड रही बात जैसे ये कि आई नीड टू प्रोवाइड, आई नीड टू प्रोटेक्ट, आई नीड टू डू दिस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स इन द फैमिली और योर नियरेस्ट फीमेल्स जो भी होती हैं, तो उसमें मैंने ये चीज नोटिस करी है कि इट कम्स फ्रॉम अ वेरी, मतलब आदमी लोग जब ऐसी चीज में घुसते हैं ना कि मेरे को प्रोटेक्ट करना है, प्रोवाइड करना है, वो भैंचो फेटिशाइज करने लग जाते हैं औरतों को। वो एक्सप्लेन। औरतों की तरह नहीं देखते हैं। वो औरतों को ऐसे देखते हैं कि मेरे को इनके लिए प्रोवाइड करना है, दिस वुमन इज समथिंग दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ, उसको क्रेडल करके रखना है, ये मेरी प्यारी लड़की है। उसकी पूरी ऑटोनॉमी छिन जाती है उस औरत की, और वो बस एक वो बन जाती है कि मतलब उसका प्यार से सहेज के एक गमला, जिसमें वो आदमी आता है, रोज पानी डालता है, उसको धूप से बचाता है, हल्की फुल्की धूप देता है और ये सब करता है। बट आई फील दिस इज मोर हार्मफुल फॉर दैट वुमन, क्योंकि द सेंस ऑफ पावर दैट अ मैन गेट्स, उसका इम्प्लीकेशन क्या होता है कि आदमी औरत से प्यार नहीं कर रहा है, वो उस पावर से प्यार कर रहा है जिसकी वजह से ही इज एबल टू डू ऑल ऑफ दिस विद दैट वुमन। एंड द सेम गोज विद दैट प्रोवाइडिंग वाला प्रिंसिपल, कि अगर वो अपनी फैमिली के लिए भी प्रोवाइड कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, द सेंस ऑफ पावर दैट ही गेट्स बिकॉज ऑफ दैट, द सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट he thinks he is getting makes him feel more manlier than other people in his family. अच्छा, जो बात हुई थी टू फेटिशाइज वुमेन, तो बात यह है कि जब इंसान इस मैस्कुलिनिटी वाले रैबिट होल में गिरता है और अपने आप को स्केल पे मेजर करता है और ऐसे सोच के चलता है कि मैंने प्रोवाइड करना है क्योंकि मैं एक मैन हूँ और ये सारी चीज़ें, तो वो औरत को एक इंसान, एक इंडिविजुअल की तरह नहीं बल्कि औरत की तरह देख रहा है कि भाई ये विमेन है, ये फेमिनिन है और यही इसका रोल है सिर्फ। समझ रहे हो? काइंड ऑफ आर्केटिपिकल फॉर्म में देखता है फिर वो कि ये एक स्टोरी चल रही है और ये कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं है जिसके अपने डिजायर है, अपना नाम है, अपना बैकग्राउंड है, पास्ट है, ये बस स्टोरी लाइन का एक फेमिनिन पार्ट है। समझ रहे हो कि वो अब एक इंडिविजुअल से, एक पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से एक सिंबल बन के रह गई है उसकी मैस्कुलिन स्टोरी लाइन का। अब वो शिवानी, श्रुति, संध्या नहीं है, वो सिर्फ एक सिंबल है औरत जाति का, फेमिनिन का। तो ऐसे फेटिशाइज कर दिया, और ये काफी रियल बात है क्योंकि तुम ध्यान से देखो, इसी चीज की एक एनालॉजी दूंगा, जो वन साइडेड लवर होते हैं, जो वो लड़की से प्यार करते हैं और दिल टुटवा के भी प्यार करते रहते हैं, आगे मूव ऑन ही नहीं कर पाते, क्या है वो? जैसे कि जाकिर खान ने कहा था कि तुम उस इंडिविजुअल से प्यार नहीं कर रहे हो, तुम अपनी स्टोरी से प्यार कर रहे हो, कि मेरी वन साइडेड लव की कहानी, तुम उसके साथ एंगेज हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता उस इंडिविजुअल से। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि भाई शक्ल भूल गए हैं, सारी बातें भूल गए हैं, लेकिन फिर भी लगे पड़े उसी को याद करने में। नहीं भाई, एहसास एहसास है भाई, एहसास, कुछ एहसास नहीं है। मैं बताऊँ क्या है रियलिटी है वन साइडेड लवर वाले पूरे सिनेरियो की, जो एक ग्लोरिफिकेशन है कि और किसी एरिया में इंसान जीत पाया नहीं, कि दोस्त है, दोस्तों के सामने तुम सबमिसिव हो, करियर में कुछ बढ़िया नहीं कर, अपना पैशन फॉलो करने निकले, वहां पे कुछ बड़ा नाम कर नहीं पाए। तो बस तुम्हारे ये मल्टी डायमेंशनल लाइफ में सिर्फ एक ये जो वन साइडेड स्टोरी लाइन का डायमेंशन चला था, वहां पर तुम हीरो हो सिर्फ। अब वो लड़की तुम्हारा क्रश, लव, ये सब नहीं रही है, वो बन चुकी है एक सिंबल तुम्हें उस एक्चलॉन में पहुंचाने का। यहाँ पे दिल टूटे आशिकों का एक एलीट ग्रुप है ना, उसमें तुम अपने आप को देखते हो कि यहाँ पे कबीर सिंह, यहाँ पे आशिकी 2 का हीरो, यहाँ पे राधे फिल्म का सलमान खान, और यहाँ पे ये चिंटू कानपुर से मैं। ये सीन हो जाता है। तुम्हें खुद एक हीरो फील करना है, इसलिए तुम अपने दिमाग में किसी को हीरोइन बना के बैठे हो। वो एक सिंबल बन चुकी है, आर्केटाइप बन चुकी है। नाउ यू नो मोर लव दैट विमेन और व्हाटएवर, तुम्हें उस आर्केटाइप से प्यार है क्योंकि वो अगर हीरोइन है तो ही तुम हीरो हो। ऐसे फेटिशाइज हो जाती है चीजें। इस केस में नीड है वो पावर, वो मैनली होने की फीलिंग, और जो एनालॉजी मैंने दी उसमें मोटिवेटिंग फैक्टर है अपने दिमाग में हीरो बनने की फीलिंग। खैर ये तो हम दूसरे टेंजेंट पे चले गए, लेकिन यहाँ से काफी तगड़ी ऑब्जर्वेशन आती है कि विमेन को फेटिशाइज करने से पहले तुम्हें खुद को भी फेटिशाइज करना पड़ेगा एज अ मैन। कोई भी मर्द जो कि
मैस्कुलिनिटी वाले रैबिट होल में गिरता है, उस पाथ पे चलता है, वो विमेन को फेटिशाइज करने से पहले खुद को एज अ मैन फेटिशाइज तो नहीं कर रहा। देखना, जैसे अर्पित ने ये बात कही, फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का है राजीव नाम का, राजीव ने पहले खुद को फेटिशाइज करा कि अब मैं राजीव, जो कि एक क्रिएटिव इंसान हुआ करता था कभी, जिसे कि रात को लेट तक जागना पसंद है और क्रिएटिव आइडिया सोचना पसंद है, एक पर्टिकुलर काइंड की मूवीज देखना पसंद है, स्ट्रॉबेरी शेक पसंद है, इन सारी चीज़ों को दबा के, सारी चीज़ों को हटा के अब मैं वो काम करूंगा जो कि एक मर्द को करने चाहिए, जो कि एक आदर्शवादी मर्द करता है। उसने राजीव एज एन इंडिविजुअल का गला घोट के पहले खुद को एक मैस्कुलिन आर्केटाइप में देखा और फिर वही चीज़ प्रोजेक्ट कर दी अपने पार्टनर पर। पहले खुद को फेटिशाइज करा एज अ मैन, तब जाके वो चीज़ प्रोजेक्ट करके अपने पार्टनर को भी एज अ विमेन, एज एन औरत या फिर फेमिनिन फिगर फेटिशाइज करा। तगड़ी ऑब्जर्वेशन है ना, आगे देखते हैं। That is, I would say it is a good drive to have. If it works out for you, it's okay. But I would say कि you have to, जैसे लकान ने बोला था, you have to enjoy your symptom. At least understand where you are operating from. कि मतलब आप ये पावर के लिए कर रहे हो, आप किसी डीपर मीनिंग, डीपर उसके लिए नहीं कर रहे हो कि आप बहुत ही मतलब बहुत ही नेक आप आदमी ऐसे हो। हो कि नेक आदमी हो, इसलिए करना है आपको, आई वांट टू बी गुड एंड प्रोवाइड फॉर माय, नो, बिकॉज यू एंजॉय दैट पावर. That sense of power gives you a certain direction in life. That certain power allows you to be neurotic legally and respectfully. And I think that is why masculinity cannot operate without all of this. Okay. तो मैस्कुलिनिटी मेरे हिसाब से खोखली है. मेरे हिसाब से मैस्कुलिनिटी, अगर एक आदमी होगा ना, बस एक आदमी है और एक औरत है, मैस्कुलिनिटी कुछ है ही नहीं, बिकॉज वो किससे बचाएगा उस औरत को, और मर्द तो है नहीं, नेचर है ना, प्रोवाइड. नेचर छोड़ दो, मतलब इट्स ऑल प्रोवाइड, सब सही है, सब सही है. मतलब ये समझ लो एक ऐसा है, कोई सांप नहीं, कोई थ्रेट नहीं है, ठीक है. ऐसा समझ लो कि सिर्फ दो लोग हैं, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, एक मैन है और एक फीमेल है, सब कुछ इजीली प्रोवाइडेड. अब मैस्कुलिनिटी क्या है? कुछ नहीं. तो अब मेरा सवाल ये है कि तुम्हें ऐसा इन्वायरमेंट क्यों देना पड़ा जहां पर कि इतना आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट के नेचर को भी स्टोरी से हटाना पड़ा? तुम्हें एक पूरा एक्सपेरिमेंटल एरिया बनाना पड़ रहा है जहां पर कि सब कुछ ठीक है, टू प्रूव कि मैस्कुलिनिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्यों नॉर्मल एक जैसी दुनिया चल रही है वहां पर ही मैस्कुलिनिटी के एग्जिस्टेंस को झूठा क्यों नहीं साबित करा जा सकता? ऐसा इतना ज्यादा आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है? वन कैन आर्ग्यू कि भाई ये तो चलो सब कुछ ही, जैसे मैं पहले बता दूं कि मैस्कुलिनिटी ऑपरेट करती है बुरे टाइम में, कि जब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बिखर चुकी है और तुम्हारे पास कोई नहीं है हाथ पकड़ने वाला, तुम्हारे पास कोई इंसान नहीं है जिस पे तुम रिलाई करो, उस टाइम पे अपने अंदर का मैस्कुलिन जगाना पड़ता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल. ठीक है, सब कुछ ही अच्छा जब होता है तो जिंदगी को एंजॉय करने के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए, टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, इमोशनल लेवल पे, सेंसिटिव मामलों में वहां पर फेमिनिटी ऑपरेट करती है. नाउ वन कैन आर्ग्यू के एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है जहां पर कि बम फट रहे हैं लेफ्ट राइट, बहुत मुश्किलों भरा जीवन है इंसान का और मतलब बिल्कुल ही कश्मकश में जीना पड़ रहा है, काफी बुरा हाल है पूरी दुनिया का. पैसा नहीं है तुम्हारे पास, कोई रिसोर्सेज नहीं है, थ्रेट्स बहुत सारे हैं. ऐसे इन्वायरमेंट में बताओ फेमिनिन कौन है? कोई लड़की भी होगी ऐसे इन्वायरमेंट में, वो भी प्रोटेक्ट, प्रोवाइड, इन सारी चीजों में लग जाएगी. उसे भी अपने अंदर का मैस्कुलिन जगाना पड़ रहा है. इस इन्वायरमेंट में फेमिनिन कहाँ है ना? तो जब सब कुछ सिक्योर है तो मैस्कुलिन की जरूरत नहीं है. जब सब कुछ बिगड़ चुका है वहां पर मैस्कुलिनिटी की नीड आती है. और हम देखते भी है कि भाई एक पुअर फैमिली है जहां पर कि बच्चे भी कमा रहे हैं कुछ करके, बाप भी रिक्शा चला रहा है, जो वाइफ है वो बर्तन मांज के पैसे कमा रही है. इन्वायरमेंटल प्रेशर है तो सारी मैस्कुलिन रोल्स लेके बैठे हुए हैं. ठीक है, तो अगर एक्सपेरिमेंट ही रन करना है तो ये बोथ फेस करा जा सकता है. अकॉर्डिंग टू मी, मैं गलत भी हो सकता हूँ. ठीक है, जैसे अर्पित अपने रिटेंशन में कह देते हैं ना कि आई एम अ रिटार्ड, मैं अपने रिटेंशन में कह सकता हूँ कि भाई मेरी तो भी उम्र ही कुछ नहीं है. ठीक है, आगे देखते हैं. वही मेरे को लगता है कि आई फील लाइक कि एक और चीज जो मेरे को बोलनी थी, प्लीज कि मैस्कुलिनिटी का ये जो पावर होता है ना, कि पावर एक्सप्रेस करनी है मुझे एंड एवरीथिंग, इट ऑल्सो स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट कि इट इज मोर अबाउट, रुक जाओ कैसे समझाऊं मैं यार, मैं रिटार्डेड क्लाउन हूं ना. एक मिनट रुक जाओ, मेरे को थोड़ा सा मेरे को टाइम लेना पड़ेगा. तो सोच ले, मैं जब तक चैट को अपडेट कर दूं, हेलो हाय कर दूं चैट से. हाँ कर लो, बोल लूं ना मैं. हाँ ठीक है. चैट, हाँ बोल दो. आज आप अर्पित रजनीश को देख रहे हो भाई, ये अरे रीबर्थ यार, है भाई, नहीं ये यार. रीबर्थ है भाई. नहीं. आज भाई फुल इंटेलेक्चुअल जा चुके हैं भाई. भाई नहीं भाई इंटेलेक्चुअल बातें करके मॉडेस्टी है भाई रिटार्डेड क्लाउन कहना खुद को.
थ्रेड्स निकलने वाले हैं ऐसे, तू सोच आराम से फिनिश कर, फिर मैं स्टार्ट हाँ जी, करूंगा। हाँ जी। चैट ये ठीक है। रिकॉर्डेड थोड़ी है, लाइव बैठे हैं दोनों भाई बैठ के ठीक है, लाइव बात ठीक कर रहे हैं। ठीक है। तो मैंने एक और चीज नोटिस करी थी, द आइडियल मैन does not want to love a woman. He wants to be the white knight. He wants to be the knight in the shining armor. He wants to go and save the princess. And in that way, वो कहीं ना कहीं औरत से प्यार नहीं कर रहा है। वो औरत अपने वर्थ प्रूव करने के लिए दूसरे मर्दों से compete करता है, दूसरे मर्दों को रोज लड़ता है, दूसरे मर्दों से एक कंपटीशन में रोज लड़ता है, जीतता है, हारने से डरता है। एंड उस हॉलोनेस को कंप्लीट करने के लिए उसको एक औरत चाहिए होती है जिसके पास ये सारी चीजें नहीं होती है ना, जो उसको ये बताती है कि हाँ ये एक परफेक्शन है, राइट। दिस इज समथिंग होल। बट वही है बैंग ऑन ब्रो अर्पित, बिल्कुल ही सच बात है कि इंसान खुद को देखता है एज ए वाइट नाइट और वो रोज मर्दों से लड़ता है अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए, अपनी हॉलोनेस कम करने के लिए, ताकि वो वुमेन को प्रोटेक्ट कर पाए। ये पूरी स्टोरी चल रही है, ठीक है। जो ये एक रिस्ट्रिक्शन आता है ना कि नहीं कमाई तो सिर्फ मैं ही करूंगा, मर्द कमाई करेगा, तू क्यों करेगी। लोग अपनी बीवी को बाहर काम करने नहीं जाने देते, जॉब्स पे नहीं जाने देते। उस चीज में ये बात बिल्कुल सच है कि भाई अगर लड़की भी कमाने लगी तो फिर वो व्हाइट नाइट वाली पूरी स्टोरी लाइन डिस्टर्ब हो जाएगी ना। अब जो मर्द है घर का वो एक हीरो नहीं है जो कि प्रोवाइड कर रहा है, वो एक व्हाइट नाइट नहीं है। वो और औरत एक इक्वल रिलेशन शेयर करते हैं बिना किसी जेंडर रोल्स का, कि भाई मैं भी कमा रही हूँ तू भी कमा रहा है, इक्वल है। उस केसेस में हो सकता है कि वो शायद वो पावर बांटना ना चाहता हो, इस वजह से ऐसे रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। बिल्कुल सच बात है, ट्रू इन मोस्ट ऑफ केसेस बट नॉट इन ऑल केसेस। हम ये कहानियां सुनते हैं ना कि भाई किसी के पेरेंट की डेथ होगी और उसे फिर सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ गई घर की। वो बच्चा नहीं चाहता था भाई, वहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रेशर पड़ा, वहाँ पे नीड वजह थी मैस्कुलिन बनने की। तो नीड भी वजह हो सकती है, जैसे अगर वापस अपनी वो वन साइडेड लवर वाली एनालॉजी में देखे, हो सकता है काफ़ी सारे बंदे खुद को हीरो फील करने के लिए अपने दिमाग में लड़की को ग्लोरीफाई करके रखते हुए एज ए हीरोइन, पर हो सकता है कोई इंसान सच में भी प्यार करता हो, है ना। मल्टीपल वजह है, जैसे एक वजह भी यहीं पे ही एक्सप्लोर होने वाली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली। तो आई थिंक के पावर तो वजह है, लेकिन साथ में नीड भी कई सारे केसेस में वजह हो सकती है कि भाई हालात ऐसे बन गए, जरूरत पड़ गई मैस्कुलिन बनने की। एक और चीज मैंने आपको बोली थी, अ मैन इज बॉर्न विद अ पीनस, है ना, अ मैन इज बॉर्न विद अ पीनस। बट जेंडर वेंडर पे नहीं जाएंगे Until अभी, मैं बस 1980s, ऐसे until हाँ, the हाँ, 1980s, yes. वो सब चलो बाद में छोड़ो, आप हाँ, वो ट्रांसफोबिक क्यों बकचोद हो ही रहे है, हो। हाँ। ठीक है, अ मैन इज बॉर्न विद अ पीनस बट the principle of having a phallus, the responsibility, the social responsibility of having a phallus is passed to him from his ancestors and his surroundings. And उस insecurity को कि क्या मैं ज्यादा मर्द हूं या फिर क्या मैं मर्द हूं, इवन दो तुम्हारे पास है सब कुछ जो तुम्हारे को मर्द बनाता है, दैट मेक्स यू want to compete every day, day in and day out to chase that power. And I feel like आदर्शवादी मर्द बनना and everything सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, बट डोंट ट्राई टू बेस इट ऑफ ऑन सम एब्सोल्यूट ट्रूथ इन द वर्ल्ड कि एक आदर्शवादी मर्द को ऐसा इसलिए होना चाहिए। क्योंकि आप उस रेस में अगर भागने लगोगे ना प्रखर भैया, आप ये सब कुछ करने लगोगे और एक दिन आपको रियलाइज होगा क्यों कर रहा हूं मैं ये सब, है ना। और वो रियलाइजेशन आ ही जाएगी जिस दिन वो बंदा 40 या 45 का होने लगेगा और उसका बेटा उसके सामने थोड़ा और बढ़ने लगेगा, एक सेंस ऑफ पावर टसल आता है। होनहार से होनहार किंग एक दूसरे होनहार किंग को नहीं आने देगा अपने किंगडम में, क्योंकि दैट सेंस ऑफ पावर जो उसको मिली है अपनी मैस्कुलिनिटी को बचा के रखने में, इट वोंट अलाउ हिम टू लेट इट गो। तो दैट इज व्हाई आई फील लाइक यू शुड एंजॉय योर सिम्पटम, अंडरस्टैंड दैट यू आर डूइंग दिस फॉर पावर एंड डू इट अच्छे से। पूरे नार्सिसिस्टिक हो जाओ भाई, क्यों मोरालिटी को इतना ज्यादा लेकर आना है, पूरा पावर को एंजॉय करना है, ढंग से करो, अपने एथिक्स को आराम से लगाओ, उसमें घुसो, ये सब में मत घुसोगी भाई। चीजें कोट कर दी एंड एवरीथिंग। ओके, अच्छा अर्पित की ये एक ट्रिक मैंने ऑब्जर्व करी है काफी बार, ही अटैचेस समथिंग इमोरल टू समथिंग एंड देन सेज के भाई अब करना है तो अच्छे से करो। कोई नहीं करेगा भाई, अगर एक बार कोई इमोरल चीज जोड़ दी किसी चीज के साथ, एक तरीके का गिल्ट जोड़ दिया, तो फिर जब भी इंसान वो एक्टिविटी रिपीट करेगा तुम उसे कह रहे हो कि भाई अब इस गिल्ट के साथ करनी है। जिसे वो कहते हैं ना कुछ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वाली बात होगी है कि जब भी करेगा कुछ एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस मिलेगा उसके साथ, तो वो आदत छूट जाती है। थोड़ा वैसा सीन है, क्योंकि भाई कोई इंसान अपने दिमाग में अपनी ही स्टोरी लाइन में इमोरल नहीं होएगा, कोई नहीं फॉलो करेगा भाई अब कॉन्शियसली वो जो नकली का वाइट नाइट बन के फॉलो करे, क्योंकि उसकी पूरी स्टोरी लाइन ही डिस्टर्ब कर दी तूने, अब वो कैसे फॉलो कर ले। जैसे इसी का एग्जांपल ले लो,
तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना कि भाई ये अर्पित मैस्कुलिनिटी के तरफ है या फिर इसके खिलाफ है, क्योंकि ये तो कह रहे कि अच्छे से करो, पूरे नार्सिसिस्ट होके करो, लेकिन एक इमोरल बात भी जोड़ दी है मैस्कुलिनिटी के साथ, विच इज ग्रेट, विच इज लाइक आर्ट ऑफ पुटिंग अ पॉइंट फॉरवर्ड, आर्ट ऑफ मेकिंग चेंज बाय योर स्टेटमेंट्स। बंदे अपनी हैबिट छोड़ देंगे अगर एक बार उसके साथ ऐसी कोई इमोरल चीज अटैच कर दी जैसे अभी अर्पित ने करी है, अपनी मोरालिटी नहीं छोड़ेंगे। So you've said a lot of things. I'm going to try and unpack a lot of them. Tell me what you agree with, what you disagree with, and then let's see where this goes. Okay? So one part of your complaint, or sort of one part of your disagreement with the idea of masculinity, is that it's not sort of ऐसा नहीं है कि ये नेचर में कहीं दबा हुआ एक absolute truth है. That this is a game we play. Right? एक बात की मैं सही समझाऊं? ठीक है? दूसरी बात is something about morality and not including morality. कह रहा है तू morality चाहे भाड़ में, तुम acknowledge करो. नहीं, हाँ. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोरालिटी जाए भाड़ में. I might have communicated it like that. I want you to understand कि पावर का कितना बड़ा रोल है. मोरालिटी चलो बाद में देखते हैं. हाँ, पावर का रोल ज्यादा है, मोरालिटी पे बाद में आएंगे. ठीक है, राइट. तो why I mentioned morality is because when I was writing this video, and जब मैं इस टाइप की philosophical videos लिखता हूँ, थोड़े notes बनाता हूँ, I try to see what I want to include and exclude. And one of the things I sort of excluded was कि अगर if you follow down the road of masculinity, you will encounter strategy. एक strategic sense तुम्हें build करना पड़ेगा to have that protective provider whatever frame. Morality will always be a choice. And this is where my disagreement with the likes of Andrew Tate sort of begin, where आपकी masculinity में grace कैसे नहीं है, वो होना बड़ा जरूरी है, right? So morality is a choice. Morality is not the level at which masculinity is being played. Morality is उसके ऊपर उड़ रही है, तुम्हें पकड़नी पड़ेगी अगर पकड़नी है. अच्छा, एक फिर है तेरा idea of power, right? और power को समझ इसमें पूरे में power का क्या रोल है, sort of thematic of the discussion we are doing. So let us begin with that. मेरी understanding ये है bro, or rather let's begin with the first one. At the level of undeniable truths, at max, there is some biological realism. कुछ level पे biology true है, और एक level पे chemistry और physics under certain conditions true है. You and your obsession with the word biology. Because that is at least some place you can base truth on. समझ रहा है? Yes. कि ये तो है ही ना भाई, ये first principle है. यहाँ से शुरू करते हैं बात. True. बिल्कुल. Yes. Masculinity is not at that level. Masculinity is not at the level of universal constants. ठीक है, बिल्कुल. It is at the level of a game you choose to play. You can choose to play that game. You can choose to not play that game and see what happens as well. हाँ जी. Right. तो तेरे को एक लेवल पे वो मानना पड़ेगा कि मैं ट्रेडिशनल फैमिली वाली गेम खेल रहा हूँ, मैं ट्रेडिशनल सोसाइटी में कंपेटिटिव वाली गेम खेल रहा हूँ, so on and so forth. Right. हाँ जी. तो दिस इज सॉर्ट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजी एंड कल्चर, एंड ये किस लेवल पे कल्चर का गेम है उस पर डिपेंड करता है. दूसरा, योर आर्ग्यूमेंट अबाउट सॉर्ट ऑफ पावर बीइंग अ वेरी इंटाइसिंग यूनिट इन दिस इक्वेशन. Yes. This is not the first time I'm considering speaking about masculinity or even playing with the idea in my head. Back in 2017, 18, 19, जिस सर्कल के साथ मैं उठता बैठता था ना, वो पूरा रेड पिल सर्कल था यहाँ पे न्यूयॉर्क में. ये लोग ऑब्सेस्ड विद मैस्कुलिनिटी, एक्स आर्मी वाले लोग, ठीक है, प्रॉपर लाइक उस टाइम पे रोलो टमासी और रिचर्ड कूपर चलता था, लाइक इस टाइप की जनता, मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस, इस टाइप की ये टाइप की ऑडियंस थी, मतलब ये मेरे फ्रेंड्स थे. और तब मेरे को याद है, incurring this power phenomena and constantly measuring myself on the scale of masculinity became sort of a lead into my depression. जो मेरा एक solid depression episode था, that was part of it, कि constantly I'm not man enough. And then I went for this very interesting trip to California, spent about 2-3 weeks experimenting in certain ways to actually end up connecting with my feminine properly. मेंटल मॉडल के लेवल पे मैं रिलैक्स सरेंडर करना सीखा, मैं लेट गो करना सीखा, मैं वो इंटीग्रेट करना सीखा, एंड आई केम आउट अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग. सो आई एग्री कि दिस परसूट फॉर मैस्कुलिनिटी, अगर उसको गेमिफाइड तरीके से आप अप्रोच करो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी वेयर यू कैन फाइंड योरसेल्फ लूप्ड इनटू दिस कांस्टेंट वो जो अल्फाइज्म, मैं अल्फा पार्टी में प्रिटेंड कर रहे हैं, हाँ भाई, जो बेसिकली जो फरीदाबाद सिम्टम्स हैं, जो हमारे यहाँ पे सेक्टरों की पार्किंग लॉटों में जो भसड़े होती हैं, वो यही तो होती हैं, पोस्चरिंग, राइट? और वो पोस्चरिंग के सिम्टम्स कैन सॉर्ट ऑफ लीड टू दिस. नाउ द क्वेश्चन is the central principle of masculinity power, or is it the moral gibberish that I am proposing in my video? ये फाइनल एक क्वेश्चन मेरे को लगता है हमारी एनालिसिस में से निकल के आता है. यहां तक हम अग्री करते हैं तो आगे बढ़ेंगे. हाँ जी, ठीक है, हाँ, सही कह रहे हो. ब्रो, उसमें ऐसा है, तू किसी भी परसूट को किन वर्ड्स में कोड करता है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तू ध्यान नहीं दे रहा होता ना, वो वर्ड्स तेरे को गाइड कर रहे होते हैं. इट इज योर अनकॉन्शियस बिलीफ इन द मोमेंट्स यू आर नॉट पेइंग अटेंशन दैट गाइड यू थ्रू मोस्ट ऑफ योर एक्शंस. और तभी कहते हैं पॉजिटिव सोचो, ऑप्टिमिज्म, ये इस एंगल की वजह से चलता है, राइट? हाँ, समझ रहा हूं. तो मेरा ओपिनियन ये है कि अगर तुम्हें मैस्कुलिनिटी समझना ही है और अगर तुम्हें वो गेम खेलना ही है, मैं इस बारे में भी बात कर सकता हूं कि क्यों तुम्हें वो गेम खेलना पड़ जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? बट अगर तुम्हें वो खेलना ही है, तो हैव द मॉरल कंपास स्टेडी एंड इन प्लेस. पावर विल accumulate as a byproduct, but if you make power your obsession, you will definitely lose.
दिस इज द थिंग ब्रो, ये बात है ना, यू विल लूज द गेम इफ यू डोंट मेक मोरालिटी और पर्पस। अगर तुमने पावर को रीजन बनाया तो फिर तुम हट जाओगे अपने मैस्कुलिनिटी वाले गेम से। तुम्हें एक मॉरल हाई ग्राउंड और वैसी एक वजह चाहिए, एक वर्चुअस वजह चाहिए मैस्कुलिनिटी वाले रूट को फॉलो करने में, वरना तुमको फॉलो करना छोड़ दो। ये सब और पॉजिटिव थिंकिंग, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब इंसान को एक पाथ पे स्टिक करके चलना हो। मैस्कुलिनिटी कोई मतलब लो फैट परसेंटेज नहीं है जो कि सारी ज़िंदगी मेंटेन करके रखनी है। देयर विल बी टाइम्स जहाँ पे कि फेमिनिन को जिंदा करना पड़ेगा। जैसे कि प्रखर ने कहा कि भाई आई वेंट टू कैलिफोर्निया, और वहाँ पे जाके जब मैंने अपनी फेमिनिन साइड से इंटरेक्ट करा, यू नो, कंप्लीट सरेंडर और ये सब चीज़ें, तब जाके वो डिप्रेशन वाले एपिसोड से बाहर निकल पाए। अगर किसी इंसान ने मोरालिटी को अपना पूरी डीपली बिलीव करता है वो कि भाई मॉरल ही रीज़न है मैस्कुलिनिटी के पीछे और कोई पावर वगैरह का रीज़न नहीं है, यही फॉलो करना है, यही परम सत्य है, तो फिर वो अपने डिप्रेशन से बाहर निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने फेमिनिन के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। उसने फेमिनिन के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। और देयरफॉर आई डोंट थिंक वी शुड मेक मोरालिटी आवर पर्पस। मैस्कुलिनिटी कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि सारी ज़िंदगी ही वो गेम खेलोगे और देख लेना खेल के। जो बात है कि तुम लाइबिलिटी नहीं होता एक मैस्कुलिन आदमी, जब बुढ़ापा स्ट्राइक करेगा और तुम किसी भी हालत में कुछ भी हो गया, तुम्हें कोई फिजिकल डिजीज और तुम हो लाइबिलिटी अपने परिवार पे, तुम्हें पता है, सबको पता है, इसलिए तो चिड़चिड़े हो जाते हैं ऐसे लोग बूढ़े होके कि इंसान एक तो लाइबिलिटी है, ऊपर से वो चिड़चिड़ा भी है अपने परिवार पे, गुस्सा भी कर रहा है। वो गुस्सा अपने परिवार की तरफ यही है कि भाई मैं तुम पे लाइबिलिटी क्यों, मैं तो मर्द था, मैं तो कमाता था अपने टाइम में, तुम लोग मेरे पे डिपेंडेंट थे। ये रोल्स चेंज कैसे हो गए? ये मेरे मैस्कुलिन की ज़रूरत कम कैसे होगी जब एक नया प्रिंस आ गया, उसका बेटा कमाने लग गया? तो समझ रहे हो, इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट ट्रूथ जो कि फॉलो करना ही करना है। इसलिए मोरालिटी को कंपस नहीं बनाना चाहिए, रियलिटी को कंपस बनाना चाहिए। अगर नीड है तो करो, जो मैंने एग्जांपल दिया था पुअर फैमिली का, नीड है तो करो, और अगर पावर चाहिए तो पावर बोल के करो, और अगर पावर भी नहीं चाहिए और नीड भी नहीं है तो फिर यू कैन रेस्ट इन योर फेमिनिन फॉर सम टाइम। भाई अगर सब कुछ बढ़िया हो चुका है, अपनी फैमिली साथ टाइम बिताओ, बच्चों साथ खेलो, समझ रहे हो? सो देयरफॉर लाइक आगे देखते हैं। मैं उसको इस तरीके से फाइट करता हूं अपने फिलोसॉफिकल नोशन में कि पावर एज अ कॉन्सिक्वेंस एक्यूमुलेट होता रहेगा। नाउ Yeah. अबाउट जो तूने फेटिश और रादर द ऑब्जेक्टिफिकेशन, प्रोडक्टिफिकेशन, कमोडिफिकेशन ऑफ विमेन की बात करी ना, उस पे मेरा आइडिया ये है कि वहां पे लीडर फ्लेम अप्लाई करो पहले, मेक हर कम टू हर बेस्ट एबिलिटी। डोंट बी द पर्सन जो उसको इंसुलेट करे, बी द पर्सन जो उसके लिए, सपोज मेरी बहन कुछ गलती कर देती है तो उसके पास फाउंडेशन होनी चाहिए गिरने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसे गलती नहीं करने दूंगा, कर, सारी गलती कर, खुद के पैर पे खड़ी हो, पर अगर गलती हो गई ना तो मैं हूं देखने के लिए। उस सेंस में आई थिंक इज अ बेटर रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन वेयर अ वुमन कैन सरेंडर वॉलंटरली, राइट? Yeah. हाँ, देन कि मैंने तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कि सब साले बबल रैप्ड है, समझ रहा समझ रहा है? हूं। सो दैट इज हाउ आई हाँ। टैकल दैट डिफरेंस देयर। नाउ आर देयर एनी रेसिडुअल क्वेश्चंस और इमर्जिंग क्वेश्चंस? प्रखर भाई, मेरे को बताओ क्या दिक्कत आ रही है व्हेन यू से कि मतलब कि मैं किसी औरत के लिए ऐसा करना चाहता हूं दैट शी इज सरेंडरिंग विलफुली आउट ऑफ हर ओन वोल्यूशन, बट कैन दैट रियली एवर बी द क्वेश्चन? वो अलग बात है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मतलब वोल्यूशन औरतों के पास ऐसे पावर डायनामिक में आके ये सब कुछ विलफुली करना, आई थिंक वो भी एक पावर डायनामिक का ही इशू आ ही जाता है उसमें भी। आई डोंट थिंक दे कैन एवर be fully consensual to anything when it comes to approaching like any patriarchal relations. And they will always feel some sort of like वो कि मतलब they will feel cradled, they will feel थोड़ा सा वैसे कि हाँ कि you're being protected and everything. Now I do not have a problem with this कि हाँ of course privilege is privilege, आपका privilege ये है कि आपके पास एक अच्छा खासा stable है backing, but the problem is when it's about women, जब भी कोई फेमिलियल ऐसे कोई वो मिलता है, सपोर्ट मिलता है एंड एवरीथिंग, तो ना एक सेंस ऑफ वो भी बन जाता है कि मैं बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग सच एंड सच थिंग्स फॉर माय फीमेल फैमिली मेंबर, एक ना दिमाग में एक आ जाता है कि मेरा फीमेल मेंबर जो है फैमिली का, वो एक आइडियल मोल्ड, जो ढांचा होता है फीमेल फैमिली मेंबर का, वो ऐसा होना चाहिए, है ना? एंड अगर वो नहीं होता, जब वो नहीं होता तो वायलेंस ऑन फिर फीमेल्स होता, अग्रीड, है ना? कि बिकॉज, है ना, क्योंकि बिकॉज इवन दो चाहे वो पावर कैसे भी एक्सरसाइज करी जाए, बिकॉज द मैन इज ऑब्सेस्ड विद पावर एंड ही वांट्स टू प्रोटेक्ट द वुमन, उसके दिमाग में जो औरत की जो छवि बन चुकी है वो बन चुकी है ऐसे कि एक सहमी हुई एक औरत है ना, विक्टिम की तरह है। ब्रो ऑनर किलिंग्स को देख लेना, ऑनर किलिंग इसका डायरेक्ट सिम्टम है। हाँ, है ना? अरे ऑनर किलिंग भी छोड़ दो, अगर लड़की, मेरी गर्लफ्रेंड ने अपने एक्स से बात कर ली, चल गया मुंह से, हाँ, ऐसी चीजें,
समझ रहे हो ना, कि मतलब अपने दिमाग में आपने इतना, मैं इतना करता हूँ भाई, मैं इतना इतना इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और ये बंदी जाके दूसरे लड़कों के साथ में फोटो खिंचवा रही है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि मतलब आदमी के दिमाग में एक वो बन जाता है, एक ढांचा, कि इफ आई एम बीइंग लॉयल, इफ आई एम प्रोवाइडिंग फॉर दिस वुमन, she has to act a certain way, she has to be a certain way, so there are, I would say, conditions attached. ऐसे भी रिलेशनशिप्स है जहाँ पर कि लड़की कमा रही है, उसके बावजूद भी उन्हीं पर ही वायलेंस हो रहा है। इट्स मोर ऑफ अ फिजिकल पावर डिफरेंस रेदर देन के प्रोवाइड और कमाने की पावर। फिजिकल पावर डिफरेंस की वजह से ऐसी चीज़ें होती हैं मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान मैस्कुलिन है, वो अपने रोल्स सही से निभा रहा है, जो भी ट्रेडिशनल गेम है उसके रूल्स सही से निभा रहे, तो फिर उस वजह से वो वायलेंस करता है। वायलेंस कैन हैपन रिगार्डलेस, ऑल दीज कॉन्फ्लिक्ट्स कैन हैपन रिगार्डलेस। और ये तो सिंपल ओवर पोजेसिवनेस का एग्जाम्पल है, बोथ वेज हो सकता है। इतनी कोई मैस्कुलिनिटी से रिलेट करने वाली बात ही नहीं लगी मुझे ये। For the female, नॉट जस्ट फॉर द फीमेल बट ऑल्सो फॉर द किड्स मोर ऑब्वियसली ना। नाउ हाँ, अगर हाँ। बाप पैसा दे रहा है स्कूल जाने का तो तू स्कूल बंक नहीं मारेगा, तूने बदतमीजी करी मैं ये कर दूंगा, राइट? yes, विद yes, द yes. प्रोवाइडर फ्रेम कम्स दिस सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट दिस अग्रीमेंट दैट यू विल बिहेव अकॉर्डिंग टू मी। तो सबसे पहली कंडीशन तो बाप पे ही अप्लाई होगी ना, कि तुझे पैसा देना पड़ेगा, तब तू वो कंडीशंस दोनों तरफ है ना फिर, कि अगर मैं इतना प्रोवाइड कर रहा हूँ तो तू एक्स से बात नहीं करेगी, वरना कर सकती है, ये कहने का मतलब है। नहीं यार, तो भी नहीं कर सकती देन। इसलिए मुझे लग रहा है कॉम्प्लेक्सिटी बायस टच कर रहे हैं हम इस मूवमेंट पर। कोई भी कॉन्सेप्ट, as a matter of fact, there is not one idea where if you don't look deep enough, you will not find the abyss. There is a dark Yeah. side. I'm not. Yes, 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 Our yes. attempt with ideas and the execution of them is exactly this conflict कि वो कैसे fall off ना कर जाए negative space में। तो मैं कभी fight नहीं करने वाला कि masculinity के पीछे एक बहुत काला चेहरा हो सकता है जिससे बहुत गंदगी फैलाई जा सकती है। और इनफैक्ट अगर तू इंडिया की प्रॉब्लम देखे, इंडिया की प्रॉब्लम ना मैस्कुलिनिटी होना नहीं है, जैसे वेस्ट में प्रॉब्लम प्रॉबेबली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, इंडिया में ओवर मैस्कुलिनिटी है। अगर तू हमारे पेरेंट्स की जनरेशन देखे, लोग कहते हैं डिवोर्सेस नहीं होते इंडिया में, डोमेस्टिक अब्यूज देखो ना, अनरिपोर्टेड डोमेस्टिक अब्यूज देखो। सो रियलिस्टिकली दीज आर सिचुएशंस कि तुम भाई साथ टेबल पे खाना नहीं खा सकते, तुम बाद में खाओगे, राइट? और वहां पे कोई कंसेंशुअलिटी, कोई अग्रीमेंट नहीं है, इम्पोजिशन है। वो एक प्रॉब्लम है जहां पे it goes back to that Spider-Man saying na, with great power comes great responsibility. Responsibility is chucked out of the window. With great power comes great pleasure. And that has sort of Yes. become the guiding principle of masculinity in certain Masculinity, cases. That is the yes. risk. I agree. I don't fight that Yeah, at all. yeah. तो मेरा attempt, ठीक, ठीक. why I took up that video is because एक तो it's a largely spoken about subject, and two, bro, from day one, right? I have conflicting views about Tate, but from day one I've been worried that what happened to me back in 2019, leading up to this sort of depression, right, does not happen to kids because they just believe the bitches and the cars that he shows. Where you get trapped into this alpha image, constantly trying to outdo yourself. तुम बहनचोद, you walk into rooms and you're looking at people, judging them on their masculinity. yes, Because if you go down this route ना, body language tips, looks maxing, ये सब फोटो में बप्पा ना ऐसे है। खड़े रहना है, हाँ, लीन नहीं फोटो में करना, ऐसे खड़े रहना है, लड़की की तरफ बहुत लीन कर रहा है तो तू साले lean नहीं masculine करना। नहीं। Oh my god, Yes. bro, neurotic obsession Yes. है। You are very right. Yeah. That masculinity as an ideal can create neuroses. I'll tell you what I also think is, ठीक है? I think a grand wave of femininity hit the West around early 2000s with this whole LGBTQIA phenomena, ठीक है? Fourth wave feminism and so on. And around 2016-17, a mild-mannered response came from the right with Peterson. That mild-mannered response got fried क्योंकि वो पूरा बम भोसड़ा लेके उसके ऊपर कूद गए, सारी बंदूकें लेके कूद गए, वो बंदा रोने ही लग गया ब्रो, वो मीम ही बन गया रोने के लिए। And then sort of the response was this boisterous, this cocky sort of like unfiltered man in Andrew Tate coming about. Andrew Tate's not the ideal. He's just the guy who broke the door open. And Yeah, now I think we he's can the see. response he's the response to वही वाली चीज, challenge to masculinity, जो perceived challenge to masculinity है। Right. खैर, तो यही था आज का वीडियो। एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि भाई मैस्कुलिन फेमिनिन जैसे कॉन्सेप्ट्स में ज़्यादा उलझो मत ब्रो। मतलब हाँ, काफ़ी देर इन सारी चीज़ों पे बात करने के बाद एंड में मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, पर फिर भी भाई इन चीज़ों में ना ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि अब जैसे मोटिवेशन एक मैस्कुलिन चीज़ है और क्रिएटिविटी एक फेमिनिन चीज़ है। पता था तुम्हें? इस बात से तुम्हारे डेली फंक्शनल लेवल पे कोई फ़र्क आता है कि क्या मैस्कुलिन है क्या फेमिनिन है? टोटली अनअवेयर, अनकॉन्शियस फ्रॉम दिस आइडियाज, इंसान, आदमी और औरत अपना जीवन वैसे ही जीते जैसे कि जीना चाहिए, जैसे कि नीड है। जहाँ पर हमने लोगों को अवेयर कर दिया कि भाई ये चीज़ें मैस्कुलिन है और ये चीज़ें फेमिनिन है, और मैस्कुलिनिटी पे ये मोरालिटी का पर्दा है और फेमिनिन पे ये जॉय का एक गोल है कि भाई तुम खुश रहोगे अगर तुम फेमिनिन में रहे, तो इंसानों के ना बायस आ जाएंगे, क्योंकि इंसान बेवकूफ़ है, फिर वो उतने अडेप्टेबल नहीं रहेंगे, बैलेंस नहीं कर पाएंगे।
फिर ऐसे बायस आ जाएंगे कि भाई मैं तो एक मैस्कुलिन जीवन बिताऊंगा, मैं तो मैस्कुलिन आदमी हूँ, मैं तो फेमिनिन जीवन बिताऊंगी, मैं औरत हूँ। जैसी नीड होती है, जैसा कि जीवन तुम्हें बनाना चाहता है, वैसे तुम बन जाओगे अपने आप। इन सारी चीज़ों को पढ़ने की, जानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स थे, तुम्हें क्या लग रहा है पैसा कमाने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए अपनी फैमिली को, उन्हें ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़े होंगे कि भाई अच्छा आदर्शवादी मर्द ऐसा होता है, वो कमाता है, वो प्रोवाइड करता है, ये वो। नहीं भाई, ज़रूरत थी, निकले कमाने लग गए, बस बन गए मैस्कुलिन, क्या हो गया। ज़िंदगी अपने आप बना देती है, जैसी की नीड होती है उसी के अकॉर्डिंग जिया जाए तो बढ़िया है। क्योंकि कब तक मिसकंसेप्शंस दूर करोगे। आज की डेट में ग्राउंड रियलिटी पे लड़कों के ग्रुप में फेमिनिन का मतलब डिवोशन, सबमिशन, ये सब नहीं है। लेटिंग गो, जॉय, लिविंग टू द फुलेस्ट, प्रेजेंट मोमेंट, ये सब नहीं है। लोगों को लगता है फेमिनिन मतलब डरपोक, तो दीवार नहीं कूद पाए तो मैस्कुलिन नहीं है, तो फेमिनिन है तो डरपोक। ये है भाई, बेइज्जती की तरह लेते हैं फेमिनिन होने को। जो एक टॉक्सिक मैस्कुलिन हीरो का जो फ्रेम होता है कि भाई अकेला निकल गया परिवार से लड़के, मैं तो खुल के जीना चाहता हूँ, मैं तो अपना पहाड़ों पे जाके गिटार बजा रहा है, सारी फेमिनिन चीज़ है वो भाई। जिंदगी जीना, गिटार बजाना, क्रिएटिव चीज़, क्रिएटिविटी एक फेमिनिन फीचर है भाई। मैस्कुलिन फिगर पता है क्या होगा? जो इंसान अपने परिवार में बैठा है और वो 9 to 7 वाला जो जॉब वाला है ना, वो है मैस्कुलिन रियलिटी। वो है एक आइडियल मैस्कुलिन फिगर जो 9 to 5 जॉब करता है। वो गिटारिस्ट तो फेमिनिन जीवन जी रहा है भाई। इंसान को अडेप्टेबल होना चाहिए फेजेस के अकॉर्डिंग, कब मैस्कुलिन रोल निभाना है, कब फेमिनिन को ओवरटेक करने देना है। जैसे श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण परफेक्ट एग्जाम्पल है बैलेंस बिटवीन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का। जो उनकी स्टेटमेंट है, कर्म करे जा फल की इच्छा ना कर। कर्म करना, डेडिकेशन, मोटिवेशन, हार्डवर्क, वो एक मैस्कुलिन चीज़ है। फल की इच्छा ना करना, सबमिशन, डिवोशन, लेटिंग गो, फेमिनिन चीज़ है। एक स्टेटमेंट में दोनों चीज़ें बैलेंस कर दी। श्री कृष्ण को एज अ फिगर ही देख लो। He dances, he is creative, he even stands in a different pose. मैस्कुलिनिटी के फीचर तो स्टेबल और ग्राउंडेड रहना है, सीनियसनेस तो फेमिनिन का फीचर है। बातें उलझाना, कॉन्वर्सेशनलिस्ट, कॉन्वर्सेशन करना एक फेमिनिन चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जो ये कॉन्वर्सेशंस इमोशनल होती है, मानते हो? इमोशंस के साथ जो चीज़ें डील करती है वो फेमिनिन होती है। मैस्कुलिनिटी में तो स्टोइसिज्म की बात हुई है, इमोशंस को सप्रेस करने की। कॉन्वर्जेशंस एक फेमिनिन चीज़ है। श्री कृष्ण मास्टर ऑफ कॉन्वर्जेशंस माने जाते हैं कि कैसे वो पहेलियों में उलझा देते हैं लोगों को। और जैसे महाभारत के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए वो वृंदावन छोड़ के आगे। वी नो हाउ मैस्कुलिन ही इज अ परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट आइडियल एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ ह्यूमन शुड बी। और तुम आदर्शवादी मर्द बनने के लिए एंड्रू टेट को क्यों फॉलो कर रहे हो भाई? हमारे हिंदू संस्कृति में ही रामचरितमानस लिखी हुई है, उसे पढ़ लो। कहाँ यार, कंपेयर करने की चीज़ है। कहाँ एंड्रू टेट भाई, कहाँ रामचरितमानस? तुम भी यार हद करते हो, बताओ। जाओ पढ़ना कर रहे हो, हालांकि मैंने भी नहीं पढ़ी है, बट स्टिल ठीक है। ऊपर से पास्ट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिनिटी पर, कि भाई जो बात है कि वेव ऑफ फेमिनिज्म आई थी, कहाँ फेमिनिज्म भाई? लड़कियों को मैस्कुलिन बनाने की ही तो मूवमेंट थी वो भी पूरी तरह से मैस्कुलिनिटी के अराउंड ही सराउंडेड थी। फेमिनिन साइड जैसी कोई चीज़ तो दिखी नहीं मुझे उसमें। उसके बाद जो जॉर्डन पीटरसन का रिस्पॉन्स आया वो भी मैस्कुलिनिटी के बारे में ही था। जो एंड्रू टेट का आया वो भी मैस्कुलिनिटी के बारे में ही था। फेमिनिन की तो बात ही नहीं हुई है कितने सारे पास्ट ईयर्स से भाई। कहाँ बात हुई है? या तो लड़कों को मैस्कुलिन रखने की बात हुई है या फिर लड़कियों को मैस्कुलिन बनाने की। इसलिए तो ऐसे मिसकंसेप्शंस है फेमिनिन को लेके कि भाई फेमिनिन मतलब डरपोक लड़कों में। तो मेरे हिसाब से वो बातें होनी चाहिए। एंड द रीज़न वाई ऐसा है कि मैस्कुलिनिटी पे इतना तवज्जो है, दैट मे बी बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म। क्योंकि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, देयरफॉर जो मैस्कुलिन का रोल है वो ज़्यादा ग्लोरीफाइड है, क्योंकि सोसाइटी उसके अराउंड बिल्ड है, पैसे के अराउंड। तो पैसा कमाना ज़्यादा तवज्जो रखता है। अगर इमोशंस के अराउंड सोसाइटी होती, वो सेंटर होता, तो फिर शायद वी वुड हैव सीन मैट्रियार्कल सोसाइटी।